अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। बिहार इलेक्शन के रिजल्ट फिर एक मरतबा एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग साबित हुए। हाँ, एक बात उसमें सही साबित ये हुई कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बिहार की इस इलेक्शन में एक और ख़ास बात ये भी रही कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस इलेक्शन में 5 सीटों पर कब्जा जमाया। एमआईएम की इस चौंकाने वाली जीत ने मुल्क की कई पार्टियों को हैरत में भी डाल दिया है। सियासी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिहार इलेक्शन ने न सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी कद बढ़ा दिया है। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। महागठबंधन भले ही एनडीए से ज्यादा सीटें नहीं ला पाई हो, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार को उसने जबरदस्त टक्कर दी है। वहीं इस बार बिहार इलेक्शन में हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना कद बढ़ाते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके साथ ही एमआईएम ने खुद को नेशनल पार्टी के तौर पर खड़ा करने की तैयारी में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। ये जीत एमआईएम के लिए एक बड़ी खुशी लेकर आई है। यही वजह है कि बिहार इलेक्शन में 5 सीटें जीतने के बाद आतिशबाजी में जबरदस्त जश्न मनाया गया। बिहार इलेक्शन ने न सिर्फ नेशनल लेवल पर एमआईएम की शनाख्त कायम की है, वहीं नॉर्थ में कई दहाइयों से मुस्लिम वोटर्स के दम पर इलेक्शन लड़ने वाली मुकामी सियासी पार्टियों के लिए एमआईएम एक चैलेंज बन गई है। मुल्क में सियासी हालात तेजी से बदल रहे हैं और ऐसे में कई सेकुलर पार्टियों के निशाने पर आई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने मजबूत कदम हैदराबाद से निकलकर दीगर रियासतों में जमाना शुरू किए हैं। जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान कि अब वो वेस्ट बंगाल और यूपी में भी इलेक्शन लड़ेंगे, इसको लेकर कई नाम नेहाद पार्टियां खुद ब खुद टारगेट बन गए हैं। और बात करें यूपी की, तो यूपी की वो मुस्लिम पार्टियां जो अपने आप को मुस्लिम नुमाइंदा जमात कहती आई हैं, लेकिन इलेक्शन में शिरकत करने से डरते हैं, अब उनके चेहरों के भी रंग बदल रहे हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी पार्टियों के तय एक मारूफ टीवी चैनल ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हासिल होने वाली गैर मामूली कामयाबी ने पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासी पार्टियों के कान खड़े कर दिए हैं। इस वक्त यूपी में तकरीबन निस्फ दर्जन से जायद मुस्लिम सियासी पार्टियां मौजूद हैं, लेकिन गुज़िश्ता कई दहाइयों से इन पार्टियों ने इंतखाबी सियासत में कोई काबिल जिक्र कामयाबी हासिल नहीं की है। बिहार में एमआईएम को मिली कामयाबी पर यूपी की मुस्लिम सियासी पार्टियां अब अपनी सरगर्मियां बढ़ा रही हैं। यूपी में मुस्लिम आबादी का रेशो 20% से ज्यादा है। यही वजह है कि पिछले असेंबली इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूपी की कई मुस्लिम अक्सरियती सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। खुद पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन के दौरान अपने उम्मीदवारों के हक में कई जगह तशहीरी मुहिम भी चलाई थी। ताहम गुज़िश्ता इलेक्शन में एमआईएम का एक भी उम्मीदवार कामयाबी से हमकरार नहीं हो पाया था, मगर बाज़ सीटों पर एमआईएम को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला था। अब जबकि हालिया बिहार इलेक्शन में एमआईएम को गैर मामूली कामयाबी हासिल हुई है, उससे यूपी के पार्टी कारकुनान में एक नया जोश भर गया है। यूपी में गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान एमआईएम की सियासी मकबूलियत में इजाफा देखने को मिल रहा है। एमआईएम यूपी के म्यूनिसिपल इलेक्शन में अपनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा पहले ही कर चुकी है, लेकिन एमआईएम की बढ़ती मकबूलियत और बिहार इंतखाबात में उसकी गैर मामूली कामयाबी ने यूपी की मुस्लिम सियासी पार्टियों के चेहरे का रंग बदल दिया है। यूपी में मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, पीस पार्टी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मिल्ली महाज, परचम पार्टी और इंडियन नेशनल लीग मुसलमानों की सियासी नुमाइंदा जमात होने का दावा करती रही है, लेकिन आम इंतखाबात में इन पार्टियों की शिराकत बराए नाम ही होती है। यूपी में सन 2022 में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। एमआईएम के मुकामी लीडरान इस मर्तबा की असेंबली इंतखाबात में बिहार से बेहतर नताइज लाने की बात कर रहे हैं। एमआईएम के मुकामी सदर शाह आलम का कहना है कि रियासत में असेंबली इंतखाबात से पहले पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं। बिहार इलेक्शन में मिली कामयाबी ने एमआईएम के नेशनल पार्टी बनने की सिमत एक कदम जरूर बढ़ाया है, लेकिन अब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शनाख्त
एक इलाकाई पार्टी के तौर पर ही बनी हुई है। जी हाँ, नेशनल पार्टी बनने के लिए MIM को अभी कुछ और फासला तय करना बाकी है। क्या होता है नेशनल पार्टी का दर्जा? इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टियों को 3 तरह की कैटेगरी में रखता है: नेशनल पार्टी, स्टेट लेवल पार्टी और रजिस्टर्ड पार्टी। इलेक्शन कमीशन के नजरिए से कौन सी पार्टी किस कैटेगरी में रखी जाती है, इसका ब्यौरा इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत मिलता है। नेशनल पार्टी के दर्जे के लिए 3 खास शर्तें इस तरह हैं। पहली शर्त, किसी रजिस्टर्ड पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में कम से कम 2 रियासतों में 2% सीटें जीतनी होती हैं। दूसरी शर्त, 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शन में 6% वोटर शेयर हो और साथ ही लोकसभा इलेक्शन में 4 सीटों पर जीत हो। तीसरी शर्त, कम से कम 4 रियासतों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका हो। इन शर्तों को पूरा करने के बाद कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनती है, लेकिन ये दर्जा कब तक कायम रहता है? दूसरे मानों में, क्या अगले इलेक्शन में इस पैमाने पर पिछड़ने से क्या ये दर्जा छिन सकता है? इसका भी जवाब है, अगर एक बार नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाए तो फिर अगले इलेक्शन में पार्टी के मुजाहरे से दर्जे पर कोई असर नहीं पड़ता। नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाने के बाद अगर लगातार 2 असेंबली या लोकसभा इलेक्शन में पार्टी कम से कम शर्तों को भी पूरा ना कर पाए, तब ये दर्जा छिन सकता है। बहरहाल, नेशनल दर्जा हासिल होने के बाद किसी सियासी पार्टी को क्या फायदा हासिल हो सकता है, आइए जानते हैं इस बारे में। एक बार किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया तो अगले इलेक्शन में खराब मुजाहरा करने के बावजूद ये स्टेटस बरकरार रहता है। हालांकि नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा मिलने के बाद अगर लगातार 2 असेंबली या 2 लोकसभा इलेक्शन में पार्टी जरूरी शर्तों पर खरा नहीं उतरती है तो ये दर्जा वापस भी लिया जा सकता है। नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा हासिल होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पार्टी को इलेक्शन सिंबल यानी इंतखाबी निशान के तौर पर एक रिजर्व और नेशनल लेवल का सिंबल मिल जाता है। इसके अलावा दफ्तर खोलने के लिए रिकॉग्नाइज पार्टियों को सब्सिडी पर जमीन भी मिलती है। साथ ही तशहीर या एडवर्टाइजमेंट के लिए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर फ्री एयर टाइम मिलता है। इतना ही नहीं, इलेक्शन के दौरान इलेक्टोरल रूल की कॉपी भी फ्री मिलती है। बिहार में MIM की एंट्री, फिर वेस्ट बंगाल और यूपी में इलेक्शन लड़ने का असदुद्दीन ओवैसी का फैसला क्या लोगों को चुभ रहा है? लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि आज NRC, CAA जैसे फैसले लेने वाली RSS की जैली पार्टी और कट्टर हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी की हामिल भारतीय जनता पार्टी ने भी जब 1984 में पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ा था तो सिर्फ 2 सीटें हासिल की थी। फिर 10 साल का सफर उसे तय करना पड़ा और हर तरह के सियासी दावपेच का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी आज मुसलसल दूसरी मर्तबा भारत के इख्तिदार पर काबिज है और अपने नज़रियात या आइडियोलॉजीज पूरे हिंदुस्तान पर थोपने की कोशिश कर रही है। यहाँ ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि शुरुआत में जब आप कामयाबी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे होते हैं तो आपके कदम रोकने के लिए कई लोग सामने आते हैं, लेकिन जब मंजिल पाले तो यही कदम रोकने वाले आपकी मंजिल पर पलके बिछाए आपका इंतज़ार करते हुए नजर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस पर ज़रूर गौर करेंगे। जांच पड़ताल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए शूट्स के साथ। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें और देखते रहिए BBN चैनल।